रात गए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हादसात में 15 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। मियांवाली में मूसा खेल रोड पर कार और ट्रेलर के तसादुम में मियाँ बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा ढक पहाड़ी के मकाम पर पेश आया। कार में सवार एक खानदान के 6 अफराद रावलपिंडी से ईद मनाने आबाई इलाके पाई खेल जा रहे थे। जहां बहक होने वालों में कार में सवार मोहम्मद खान, उनकी बीवी और 2 बच्चे, 14 साल का फैसल और 11 साल की जवेरिया शामिल हैं। सरगोदा में कोट मोमिन इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 7 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी से खानेवाल जाने वाली मुसाफिर कोच टायर फटने के बायस कोट मोमिन इंटरचेंज के करीब उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 7 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बूरेवाला में मुसाफिर बस रिक्शे को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। लाहौर से खानेवाल जाने वाली बस माना मोड़ के करीब रिक्शे को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल कर दिया गया। सेवन में इंडस हाईवे पर वैन और कार में तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे रोड पर सन के करीब वैन और कार के दरमियान तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। खबर दें आपको, डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इम्कान है। वजीरे रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से चंद रोज में ट्रेन के किरायों में इजाफे का ऐलान किया जाएगा। जराए ने जियो न्यूज़ को बताया कि ट्रेनों के किरायों में 2 से 15% इजाफे का इम्कान है। AC स्लीपर के किरायों में 15%, AC बिजनेस में 10% और इकोनॉमी क्लास के किरायों में 2 से 5% इजाफा मुतवक्के है। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन ऑपरेशन पर रोजाना 4.5 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। डीजल की कीमत में 4 रुपये 50 पैसे इजाफे से रोजाना 20,25,000 रुपये का इजाफी बोझ पड़ रहा है। रेलवे ने गुज़श्ता साल 7 दिसंबर को किरायों में 7 से 11% इजाफा किया था। वाज़े रहे कि रेलवे ने गुज़श्ता साल 7 दिसंबर को किरायों में इजाफे के साथ 1 जून को डीजल की कीमतों में 4 रुपये 50 पैसे का इजाफा भी किया था। लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का शेड्यूल दरहम भरम होने से ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर रुल गए। ट्रेनों की आमदो रफ्त के बायस मुसाफिर घंटों इंतजार की कोफ्त उठाने पर मजबूर हैं। रेलवे हुकाम कहते हैं बोगियां कम हैं, इसलिए ट्रेनें ताखीर का शिकार हो रही हैं। रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। लाहौर में मुलाजमत और कारोबार के लिए मुकीम लोग ईद मनाने की बेताबी से अपने आबाई इलाकों को चल पड़े। उनका कहना है कि जल्द घर पहुंचने की उम्मीद पर वक्त से पहले रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन यहां तो सारा निजाम ही तलपट है। 2 घंटे पहले चला है तो मेरी गाड़ी ना निकल रहा है। उसके अलावा मेरी फैमिली को 3 घंटे हो गए। इस टाइम हम प्लेटफार्म पे बैठे, ना पीने का साफ पानी है इधर। 4 घंटे हमें हो गए यहाँ पे आए हुए। हमने 1 हफ्ता हो गया बुकिंग करवाई हुई। ये तब्दीली सरकार ने क्या ये किया हुआ है। 3 घंटे हो गए आके रोजे से इधर जो है जलील हो रहे हैं हम लोग। लाहौर से कराची जाने वाली तेजगाम और बिजनेस एक्सप्रेस 1 से 4 घंटे लेट। मुल्तान एक्सप्रेस और कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 5 से 7 घंटे लेट। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का बेइंतहा रश। शदीद गर्मी में परेशानी ही परेशानी। अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। कराची एक्सप्रेस पे जाना है हमने। 5 बजे का बैठे हुए यहाँ पे 4:30 बजे के। पहले इन्होंने 6 बजे का टाइम लिखा है कि बारिश में गई है, गाड़ी बारिश होने के लिए गई है। अब उन्होंने 6:45 बजे का कर दिया। शेख रशीद साहब ने तो अगर इन्होंने तो पता नहीं पहले पिछले अदवार में भी यही करा, रेलवे को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी फिर आ गई, अब अल्लाह रहम करे। रेलवे हुकाम का कहना है कि बोगियों की कमी पूरी करने की कोशिश जारी है। जो ही बोगियां मिल गयी, ट्रेनों की रवानगी में ताखीर भी खत्म हो जाएगी। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।
सऊदी अरब से पेशावर आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज मुसाफिरों का सामान छोड़ आई। ज़राए के मुताबिक PK 728 के 40 मुसाफिरों का सामान रियाद एयरपोर्ट पर रह गया। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने PIA के खिलाफ एहतजाज किया। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुसाफिरों का सामान अगली दस्तयाब परवाज से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तर्जुमान ने मुसाफिरों को पेश आने वाली तकलीफ पर मौजरत की है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों, मशरकी बलूचिस्तान और सूबा सिंध में मौसम शदीद गर्म रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। ताहम मालाकंड, हजारा, कोहार, डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में रही, जहां दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, दादू, मुंजदड़ो, लाड़काना और बहावलनगर में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37, लाहौर में 46, पेशावर में 44, कोयटा में 35, मुजफ्फराबाद में 37, गिलगित में 34, फैसलाबाद में 46, मुल्तान में भी 46 और हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने वजीर मुमलिकत जरताज गुल की बहन शबनम गुल को डायरेक्टर नेक्टा तैनात कर दिया है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर शबनम गुल की तैनाती मेरिट पर की गई है। तर्जुमान नेक्टा की वजाहत सामने आई है। शबनम गुल को उनकी बहन वजीर मौसमियात जरताज गुल की सिफारिश पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी में बतौर डायरेक्टर तैनात किया गया है। जियो न्यूज़ ने वजारत मौसमियात की जानिब से लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। विफाकी वजीर जरताज गुल ने उनकी बहन की तैनाती किसी खुसूसी बर्ताव का नतीजा नहीं है, ये कहा है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर शबनम गुल की बतौर डायरेक्टर नेक्टा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल की बहन शबनम गुल शोबा इंटरनेशनल रिलेशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात थी। ज़राए के मुताबिक शबनम गुल ग्रेड 18 में है। यूनिवर्सिटी ने उन्हें इजाज़ी ग्रेड 19 दे रखा है। उन्होंने 2010 में पॉलिटिकल साइंस में PhD के लिए दाखिला लिया, लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद PhD मुकम्मल नहीं हो सकी। तर्जुमान नेक्टा का कहना है कि डेपुटेशन पर ग्रेड 17 से ग्रेड 19 तक असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के लिए मौजूद 12 उम्मीदवारों की दरखास्तें विफाकी और सूबाई महकमों से मिली। 3 रुकनी कमेटी ने इंटरव्यू के बाद 6 उम्मीदवारों की तैनाती की सिफारिश की और केसेस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेजे। शबनम गुल मुंतखब किए गए उम्मीदवारों में से एक हैं। वो ग्रेड 19 में पहले ही काम कर रही थी, इसलिए उनकी तकर्री बतौर डायरेक्टर खालिस्तन मेरिट पर हुई। शबनम गुल PhD स्कॉलर हैं और इंसदादे दहशतगर्दी पर कई मकाले लिख चुकी हैं, इसलिए शबनम गुल को नेक्टा के रिसर्च विंग के लिए मुनासिब और मुतलका पाया गया। वजारत मौसमियात के खत में लिखा गया है कि विफाकी वजीर जरताज गुल की टेलीफोन पर गुफ्तगू की रोशनी में शबनम गुल के कवायद भिजवाए गए हैं, जिससे ये वाज़ेह है कि शबनम गुल की सिफारिश विफाकी वजीर जरताज गुल ने की। वजीर मुमलिकत जरताज गुल की वजाहत भी सामने आ गई है। उनका कहना था कि शबनम गुल की नेक्टा में तैनाती किसी खुसूसी बर्ताव का नतीजा नहीं, उनके इंतखाब की वजह इंसदाद दहशतगर्दी में स्पेशलाइजेशन है। अगर किसी वजीर की फैमिली में कोई काबिल है तो क्या उसके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं? उन्हें अपनी बहन पर फख्र है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में पाक फौज की गाड़ी पर फायरिंग और देसी साख्ता बम हमला किया गया। ISPR के मुताबिक वाक़े में 26 साल का सिपाही आमिल शाह शहीद हो गया। ISPR का कहना है पाक फौज की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 1 माह में सिर्फ शिमाली वजीरिस्तान में 5 जवान शहीद और 31 जख्मी हुए हैं। ISPR का कहना है खड़कमर पोस्ट का वाकया भी दहशतगर्दों के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के बायस पेश आया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में पाक फौज की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। ऐसे वाक़यात के जरिए हालात ख़राब करने की दुश्मन की मज़मूम साजिश कामयाब नहीं होगी। मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खात्मे और दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों के मोतरफ हैं और उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने सिपाही आमिल शाह की शहादत पर अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिमाली वजीरिस्तान वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि आज फिर एक जवान वतन पर कुर्बान हो गया। एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि धरती पर जान कुर्बान करने वाले जवान हमारे हीरो हैं। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो शहदा के खून पर सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने चेक पोस्ट पर हमले पर मोहसिन दावड़ की हिमायत की। आज नामालूम हमलावर की मजम्मत बिलावल भुट्टो की दोगली सियासत है, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि तुम्हारा लीडर जब दहशतगर्दों को भाई कहता था तो मैं अपनी फौज पर हमले की मजम्मत कर रहा होता था। मोहसिन दावड़ और अली वजीर MNA हैं, दहशतगर्द नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने कहा कि बिलावल भुट्टो पहले फैसला करें कि वो कहाँ खड़े हैं। शहदा के खून पर सियासत काबिल मजम्मत है। एक बयान में वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना था कि बिलावल भुट्टो, मोहसिन दावड़ और अली वजीर के फौजी चौकी पर हमले पर उन्हें सजा दिलाने का मुतालबा करें। शौकत यूसुफजई का मजीद कहना था कि फौज के जवान और बेगुनाह लोगों के खून का हिसाब मोहसिन दावड़ और अली वजीर से लिया जाएगा। एक शख्स की सोच को अक्सियत पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये भी कहा कि कबायली अवाम की नुमाइंदा KP के असम्बली और वफाकी हुकूमत है। और अब जियो स्पोर्ट, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक ही मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पहली फतह अपने नाम करने के लिए बेताब है। बांग्लादेश भी जनूबी अफ्रीका को सरप्राइज करने के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि सजा पाने वाले 2 आर्मी और 1 सिविलियन ऑफिसर को जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया है। तीनों अफसरान को जराइम की तस्दीक के फौरी बाद हिरासत में ले लिया गया था। तीनों अफसरान ट्रायल के दौरान फौज की हिरासत में रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। मौजूदा हालात में हुकूमत मराद देने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। टैक्सों का बोझ कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त करना होगा। लाहौर में सनतकारों से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, अफसोसनाक बात यह है कि कोई भी सेक्टर टैक्स देने को तैयार नहीं। कोशिश करेंगे सनतकारों और ताजिरों की तजावीज़ पर अमल किया जा सके। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की गवर्नर हाउस लाहौर में सनतकारों और ताजरों से मुलाकात। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर, सनतकार गौहर इजाज, अलमास हैदर और दीगर ताजर रहनुमा भी मौजूद थे। मुशीर खजाना ने कहा कि IMF के बाद आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी कम शरह सूद पर 2 से 3 अरब डॉलर कर्ज मिलने की तवक्को है। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला तो माशी हालात अच्छे नहीं थे। बजट में अवलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ देना है। अफसोस होता है कि कोई शोबा भी टैक्स देना नहीं चाहता। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए तवील मुद्दत पॉलिसियां बना रहे हैं। सनतकारों और ताजरों ने बजट के हवाले से तजावीज़ दी और शिकवे भी किए। उनका कहना था कि जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। कैसे काम चलेगा? सनतकार गौहर इजाज ने कहा कि कारोबार पहले ही मुश्किलात का शिकार है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर जीरो रेटेड ड्यूटी बरकरार रखी जाए। अलमास हैदर मोहम्मद अली मियां ने कहा कि चेयरमैन FBR खुद तस्लीम कर चुके हैं कि टैक्स निजाम खराब है। उसे दुरुस्त ना किया गया तो टैक्स नेट नहीं बढ़ सकता। उन्होंने बजट में खाम माल पर छूट देने का मुतालबा भी किया। तमाम सनतकारों और ताजरों की तजावीज़ पर मुशीर खजाना ने किसी भी किस्म की मराद का यकीन न दिलाया और यह कह दिया कि बजट का इंतजार करें। जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात के ज़रिए सऊदीया और ईरान के दरमियान गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। पाकिस्तान किसी गलत फहमी के नतीजे में खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, गलत फहमियों में कमी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ईरान पर और ईरान तरदीद कर रहा है। अब हकीकत क्या है किसी को जांचना होगा। पाकिस्तान को यकीनन तशवीश है, जो कशीदगी में इजाफा हो रहा है हमें उसकी तशवीश है। सऊदी अरब की जो उनकी तशवीश है, जो उनकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, वो ईरान एक दोस्त मुल्क है, उन्हें दूर करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक ही तरीका है दूर करने का कि आपस में बैठ के गुफ्तगू शुनीद की जाए। हो सकता है मिल बैठकर डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करके जब आप बात करते हैं तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा, ईरान डर कर अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर हसन रूहानी ने कहा, अगर कोई पूरे एहतराम के साथ और बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में रहकर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो ईरान भी दलील और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। सदर हसन रूहानी का कहना था कि ईरान ये दिखा चुका है कि वो धौंस, धमकी और लालच के आगे नहीं झुकता। लिवरपूल क्लब ने चैंपियंस लीग का टाइटल रिकॉर्ड छठी बार अपने नाम कर लिया। फाइनल में टॉटनहैम को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। चैंपियंस लीग का फाइनल मैड्रिड में लिवरपूल और टॉटनहैम के दरमियान खेला गया। मैच के आगाज पर ही लिवरपूल को पेनल्टी मिल गई, जिस पर मोहम्मद सलाह ने गोल करके अपनी टीम को बरतरी दिला दी। 87वें मिनट में ड्यूक ने एक और गोल करके लिवरपूल की फतह पर मोहर लगा दी। मैच के इख्तिताम तक लिवरपूल की 2 गोल की बरतरी बरकरार रही। फाइनल में मोहम्मद सलाह की शानदार कारकर्दगी पर मिस्र में उनके आबाई इलाके में लोगों ने जश्न भी मनाया। अंदरूने सिंध एड्स के मरीजों की तादाद सामने आने के बाद भी हर सरकारी अस्पताल में ना तो इस जानलेवा बीमारी की महंगी अद्वियात दस्तयाब हैं और ना ही इलाज की सहूलियात मुयस्सर हैं। मीरपुर खास से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। महकमा सेहत की जानिब से सिर्फ मीरपुर खास में 6 ख्वातीन और 2 बच्चों समेत एड्स के 166 मरीजों की नई फहरिस्त सामने आई है। माहिर डॉक्टर्स के मुताबिक इस जानलेवा मर्ज का इलाज सिर्फ नेशनल एड्स प्रोग्राम के तहत कराची में ही मुमकिन है। बहुत कॉस्टली मेडिसिन है, अगर हम देखें तो लाखों के अंदर इसकी जो है कीमत होगी और इसका ड्यूरेशन की कोई डिसाइडेड नहीं है। इलाज जो है वो आम जगह पे अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट के जरिए से नेशनल एड्स प्रोग्राम के जरिए से ऐसे पेशेंट्स को भेज दिया जाता है कराची में। आम मेडिकल स्टोर्स पर ये अद्वियात दस्तयाब न होने की बड़ी वजह इसकी भारी कीमत के अलावा मुकामी सतह पर माहिर डॉक्टर्स और इलाज की सहूलियात न होना भी है। हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं करवाई डॉक्टरों ने कि एड्स के पेशेंट आएंगे तो आप उनको ये मेडिसिन दो। दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं और गवर्नमेंट को फंडिंग गवर्नमेंट को मिलती हैं और नेशनल एड प्रोग्राम के अंदर ये दवाइयाँ हैं और वहाँ से जाके इसका इलाज कराना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा मसला मरीजों को इलाज की सहूलियात घर के करीब पहुँचाने के अलावा इन मरीजों के जरिए इस खतरनाक मर्ज को फैलने से रोकना भी है। मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास। राजनपुर में 2 तलबा ग्रुप्स के दरमियान झगड़े में एक नौजवान जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। झगड़े की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई। थाना सिटी के इलाके में मामूली तनाज़े पर 2 तलबा ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों जानब से घूंसों लातों के साथ डंडों और कुर्सियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े में माजिद नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका, जबकि 4 तलबा जख्मी हुए। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.